विराट कोहली AB डिविलियर्स के बारे में बोले कई सारी अच्छी बातें। विराट कोहली ने बोला, ICC हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करते समय इन शब्दों को लिखने के लिए चुना जाना सम्मान की बात है। आप अपने स्थान के पूर्णतः हकदार हैं। आखिरकार हॉल ऑफ फेम खेल पर आपके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है और आपका योगदान सचमुच अद्वितीय रहा है। लोग हमेशा आपकी योग्यता के बारे में बात करते रहे हैं और यह सही भी है। आप सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं जिनके साथ मैंने खेला है। आप निश्चित रूप से नंबर 1 हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वह थी आपकी उस क्षमता पर भरोसा। आपको इस बात पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि आप क्रिकेट के मैदान पर जो चाहे कर सकते हैं और आपने आमतौर पर वैसा ही किया। यही वजह है कि आप इतने खास बन गए। मेरे दिमाग में इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं है जब हम 2016 में कोलकाता में RCB के लिए एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। हम 184 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे थे जिसमें सुनील नारायण, मोर्ने मोर्केल, आंद्रे रसेल और शाकिब अल हसन जैसे गेंदबाज शामिल थे। आप मेरे साथ तब आए जब को 70 रन था और नरेन गेंदबाजी कर रहे थे। आपने खेला और कुछ मौके चूक गए और टाइमआउट के दौरान मुझसे कहा कि आप उसे ठीक से नहीं चुन रहे हैं। मुझे लगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, इसलिए मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे स्ट्राइक दो और मैं उसकी गेंदों पर बाउंड्री मारने की कोशिश करूंगा। टाइम आउट के बाद नारायण द्वारा फेंके गए पहले ओवर में मैं नॉन स्ट्राइकर छोर पर तैयार था, ये सोचकर कि तुम निश्चित रूप से मुझे 1 रन दोगे। तो कल्पना कीजिए कि जब तुम लेग साइड की ओर पीछे हटे तो सुनील तुम्हारा पीछा करता है और तुम उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से 94 मीटर लंबा छक्का मार देते हो, तो मुझे कितनी हैरानी होती है। मुझे नहीं पता कि टाइम आउट में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें यकीन हो गया कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे बस इतना याद है कि मैंने तुमसे कहा था, तुम एक अजीबोगरीब इंसान हो। अगर मुझे किसी के खिलाफ आत्मविश्वास की कमी है तो मैं बस स्ट्राइक से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने गेंद को उठाए बिना ही उसे 94 मीटर का छक्का मारा। यह आपका सारांश है। आप बस ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं है और फिर हर कोई सोचता है आखिर ऐसा कैसे हुआ। यह उन अनेक यादगार यादों में से एक है जब मैं आपके साथ बल्लेबाजी कर रहा था और यह वह समय था जब मुझे क्रिकेट के मैदान पर सबसे अधिक आनंद आया। उदाहरण के लिए, जब हम विकेटों के बीच दौड़ते थे तो हम कभी भी रन के लिए नहीं कहते थे। व्यावहारिक रूप से इसे समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें एक भावना है। हमें पूरी तरह से समझ थी कि गेंद कहां जा रही है और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तो फील्डर हमेशा दबाव में थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी आपके साथ 2 रन मिस किए हो या रन आउट होने की स्थिति में रहा हो। यह आश्चर्यजनक था, जैसे कि हम इतनी अच्छी तरह से समझते थे कि हम हमेशा एक ही पृष्ठ पर थे। आपके साथ और आपके खिलाफ खेलने के दौरान आपको हमेशा इस बात की स्पष्ट समझ थी कि खेल कैसे खेला जाना चाहिए और आप कभी भी उससे विचलित नहीं हुए, चाहे आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो या नहीं। ये कभी किसी और के बारे में नहीं था। ये कभी किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं था। ये हमेशा इस बारे में था कि आप टीम के लिए क्या प्रभाव डाल सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में आप ही वह व्यक्ति थे जो अक्सर अपनी टीम को बचाते थे। अपनी टीम के लिए खेल जीतने वाले व्यक्ति बनने की आपकी चाहत जबरदस्त थी और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मुझे याद है कि मैंने आपसे सीखा था कि यह मायने नहीं रखता कि आपने पिछले 4 खेलों में क्या किया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज के खेल को किस तरह से देखते हैं। ये हमेशा सकारात्मक रहने, हमेशा खेल को आगे बढ़ाने और काम पूरा करने का तरीका खोजने के बारे में है। आप हमेशा टीम की जरूरतों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते थे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब हम विरोधी टीमों के खिलाफ खेलते थे तो आपके लिए योजना बनाना सबसे कठिन होता था। हर कोई आपके आक्रामक शॉट्स को याद करता है, लेकिन आप परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। 2015 में दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच को ही लें, जब आपने 297 गेंदों का सामना किया और 43 रन बनाए ताकि मैच को बचाया जा सके। किसी समय आपके मन में यह विचार आया होगा कि मैंने 200 गेंदों का सामना कर लिया है, मुझे एक चौका मारना चाहिए। लेकिन एक बार जब आपने खुद को उस स्थिति में फंसा लिया जिसकी आवश्यकता थी, तो आप बस आगे बढ़ते रहे। ये सब आपकी क्षमता में विश्वास पर निर्भर करता है। ये सिर्फ पागलपन भरे असाधारण शॉट्स के बारे में नहीं था। आपके पास गेंद को बचाने की क्षमता थी और उस बचाव में विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका को आपकी जरूरत के हिसाब से खेलना टीम के खिलाड़ी होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत से खिलाड़ी प्रभावशाली आंकड़े पेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी दर्शकों की मानसिकता पर प्रभाव डाल पाते हैं। मेरे लिए एक क्रिकेटर के तौर पर यही सबसे बड़ी कीमत है और यही आपको इतना खास बनाता है।
खेल पर आपके प्रभाव के कारण आपको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और मुझे नहीं लगता कि एक क्रिकेटर के लिए इस सम्मान से अधिक विशेष कुछ हो सकता है। बधाई हो बिस्कोटी, आप इस खेल को खेलने वाले सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। ऐसे ही क्रिकेट खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।